पहले सीवर लाइन दबने के बाद गलियां बनेगी। पहले सीवर लाइन का सर्वे हो चुका है, सीवर लाइन दबेगा और 4.5 साल से लगभग गलियां बननी बंद हो पाया। जो बाहर की गलियां हैं वो कुछ PRI फंड से, कुछ चौपाल आदियों का जितना भी सरकार की तरफ से पैसा आया उसका समुचित उपयोग किया गया है। चारों पुल बन चुके हैं, शमशान की 4 दीवारी बन चुकी है और सरकार के सहयोग के बगैर कोई भी काम को, कोई भी विकास कार्य सरपंच नहीं करवा सकता। ये कंचन करनाल के नाम से स्कीम चलाई थी, लगभग शौचालय हमने वहीं पे पूरे करा दिए गए थे और ये तो अपने पब्लिक के व्यूज हैं। नमस्कार, कंचन टीवी की टीम पहुंची है गांव सालुड़ में। यहाँ पे सर्वे किया जाएगा, ग्रामीण द्वारा पूछा जाएगा कि सरपंच के कार्य 5 साल में सरपंच ने अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य करवाए, क्या नहीं करवाए। बने रहना कंचन टीवी के साथ। दर्शकों, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, लाइक करना। कंचन टीवी से मैं संजय लडवाल, सालुड़ गांव। कंचन टीवी की दर्शकों को नमस्कार। गांव सालुड़ में पहुंचे हम आज। गांव सालुड़ में यहाँ जाना जाएगा सरपंच के द्वारा किए गए विकास कार्य कितने अच्छे हैं या कितने नहीं करवाए हैं, या कुछ विकास कार्य पेंडिंग में रह गए। 22 गांव का। राम राम जी, क्या कहना चाहोगे? क्या कोई पेंडिंग काम है? कोई गली पड़ी है जी अद में बनवाई नहीं अभी तक? नहीं जी। क्यों? पता नहीं जी, तो उसने पता होगा जी। और आप जोड़ की बात कर रहे थे, जो आगे है जी उसमें जो पंडिता के प्लाट है जी, उसमें कोई बर्त नहीं कर रहा, आगे जोड़ भर रहा पानी का। ग्रांट तो आया जोड़ का? नहीं, जोड़ नहीं है, प्लाट है। नहीं, जो जोड़ का निकासी गंदे पानी का सरकार तो ग्रांट देती है हर गाँव का। वो उसके तो पता नहीं चाहिए लोग, तो जांच होनी चाहिए। आप संतुष्ट हो गाँव के सरपंच? जांच होनी चाहिए। कुछ नहीं कह सकते जी। डर रहे हो आप? गांव में रहना इसी कारण है। थोड़ा सा आगे आ जाओ, डरो मत, आगे आ जाओ, कोई बात नहीं। आपके गांव का सर्वे आपके भलाई के लिए, आपका सरकार आपको पैसा देती है और सरकार का पैसा गलत यूज होता तो दुख कहीं ना कहीं सरकार को भी है, पब्लिक को भी है, जिसके कारण ग्रामीण परेशान होते हैं। क्यों जी? क्या चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहोगे आप दर्शकों को? जी यही है जी, काम होना चाहिए बस। काम होना चाहिए, सड़क का, सबका काम होना चाहिए, सबका होना चाहिए। सही बात है। मैं कह दूं भाई, क्या नाम आपका? आपका नाम क्या है? प्रीतम है जी। प्रीतम। प्रीतम, कितने वोट अपने गांव में? लगभग हो गए 15,000। काफी बड़ा गांव है। हाँ जी। चौपाड़ चुपड़ बनवा रखी यहाँ पे सरपंच ने? को बढ़िया नहीं बनवाई? चौपाड़ का तो करवा रहेगा, थोड़ा करवा रखा चौपाड़ का। करवा लग रहा जी, गांव में नूंगा भी करवाई है थोड़ा कहीं ना कहीं नाराजगी है। ये गाड़ी देख लो, ये गाड़ी टूटी पड़ी है, सब बेकार है। 2-3 बार ये सीवरेज मंजूर हो रही, आज तक किसी ने लाया नहीं। अब भी सर्वे करके गए, 8-10 दिन हुए, कोई कुछ नहीं। मीडिया वाले आए थे? मीडिया तो नहीं, वो सर्वे करने वाले आए थे। अच्छा, मीडिया नहीं आई है? नहीं, मीडिया आ जाइए आपके गांव में जी। हाँ, हमने तो आज ही देखी है। क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों को? जो मान ले आपको सरकार देख रही है इस टाइम, अगर सरकार आपकी बात ऊपर जाए, सरकार तक पहुंचे, तो आप सरकार से क्या आग्रह करना चाहेंगे? आपके गांव सालुड़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे सरपंच के द्वारा? भाई मेरे गांव के सरपंच ने कार्य किए हैं या नहीं किए? जो किए हैं वो ठीक है जी, जो नहीं की पड़े हैं अधूरे, वो पूरे होने चाहिए। अधूरे पड़े हैं किस कारण पड़े? सरकार की वजह से या क्या सरपंच की कोई कमी रही है? तो देखो जी, उन्हें पता पैसा मिलता है या ना मिलता है। ना मिलता है, सही बात। ताऊ जी, अपना नाम क्या है? ओम प्रकाश है जी। ओम प्रकाश है। कौन सी उसमें से आप? कौम में से? जाति राजपूत है जी। राजपूत। ये आपका सरासर आरोप है कि सरपंच ने काम नहीं करवाया। काफी नाराज दिख रहे हैं ताऊ जी। ये सड़क, ये गली देख लो जी, वहाँ पंचायत घर लग बन गई, आगे फिर वो बंद कर दी। चेयरमैन था, उसने अपने हद तक बनवा दी, आगे ठेका बंद कर दी। ये देख लो जी, खड्डे हुए पड़े हैं। सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप चैनल के माध्यम से? सरकार को तो यही कहा जी, सर्वे करके ये पूरा काम अधूरा तो नहीं छोड़ो, गाड़ी देने के काम तो नहीं ले करो। सही बात है। एक काम पर लगो तो उसको। सरकार ने तो ताऊ पैसा दे दिया, काफी गाँव में ग्रांट फुल दिया, लेकिन लगे नहीं है। कारण क्या है उसका? क्यों नहीं लगे? वो तो सरपंच जाने जी, या फिर हमने तो पता दे दिया या ना दे दिया। तो काम अधूरे हैं जो वो हम आपको दिखा रहे हैं, देख लो। बारिश हो गई, जोड़ का पानी घर में बढ़ गया। ओहो। वो नाला बनवाया, वो रुक गया, उसके लिए कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं। ये गली नाली देख लो जी, ये नाली चढ़ी पड़ी है, गोड्डा गोड्डा गारा बुरा हाल। ट्रैक्टर दे रखे, सब कुछ दे रखे, करते को नहीं है जी। ये बनी गली नहीं बनी जी यार, वो जोड़ का पानी घरों में घुस दिया जी, बारिश हो जाए, बुरा हाल है जी जोड़ा में सब।
कबाड़ चढ़े पड़े हैं, देख लो जाके कबाड़ जोड़ा में कोई चौपाट बनवा रखी कोई बढ़िया, आंगनबाड़ी बनवाई है? आंगनबाड़ी तो गांव में बतेरी है जी, लेकिन उसके लिए तो नहीं है, जोड़ के लिए कुछ भी सहूलियत नहीं है। ये बुरा हाल है, जो पशु हैं अपने गांव के कहाँ हाँ, जाएंगे? पानी पीने के लायक नहीं है ये, गंदा पानी पी रहे हैं बेचारे, बिल्कुल गंदा बीमार हो सकते हैं। लैटरियों का पानी है जो वो है। निकासी की जगह नहीं है। हाँ जी, निकासी है नहीं। इसके जिम्मेदार आप सरपंच को मानते हैं? हाँ जी, जब मोदी सरपंच है जो जिम्मेदार तो वही होगा जी। ठीक बात। काफी नाराज था वो आप? सभी नाराज हैं जी, मैं सभी गांव के? हाँ जी, 14-15 हजार वोटों का वो है जी गांव। अब की बार कोई नया सरपंच है कोई जिसको आप चुनना चाहेंगे? नया कोई नाम आया होगा? देखो जी, कोई चेहरा आवेगा तो सब जो कोई आवे वही है, पहले अपना पेट पीटना जी, फिर बाद में अपना पेट पिटा, सबसे बड़ी बात है ये, अपना पेट पिटा। गरीबों की कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता, गरीबों की सुनने वाला तो कोई आवे जी, कोई नहीं सुनता। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी। हम आपके गांव में पधारे हैं, कंचन टीवी न्यूज चैनल। सबसे पहले तो मैं आपका अपने गांव में पधारने पे आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आपको और आपके चैनल का। हम हर गांव का सर्वे टू डोर सर्वे कर रहे हैं सर। हर गांव के लॉकडाउन लगने से पहले 1.5 साल तो तकरीबन बस्ता जमा हो गया आपका, 1.5 साल हो गया होगा। कुछ लॉकडाउन में दिक्कत आई है। और 5 साल की कार्यकाल की बात की जाए, यदि 5 साल के कार्यकाल में आपने आपके गांव में, सालवन गांव में कितने विकास कार्य करे? हर गांव के टू डोर सर्वे चल रहे हैं जी, हर गांव के विकास कार्य के बारे में जानना चाह रहे हैं। आज आपके गांव का नंबर, आप अपने गांव का बताइए, क्या क्या आपने काम करवाए हैं विकास कार्य? जैसे निकासी के पानी की ज़्यादा समस्या आ रही है, जोड़ों की समस्या आ रही है, और नाली टूटी हुई है, ये भी समस्या आ रही है, गली की समस्या है। कई प्रकार के गांव में अधूरे काम रह जाते हैं, पेंडिंग। किस कारण रहे हैं? सरकार की वजह से रहे हैं, या कुछ बचौलिए की वजह से रहे, या आपने कुछ ऐसा काम आपके गांव में नहीं है, या आपने पूरा काम आपके गांव सालवन का पूरा करवा दिया? इसके बारे में आप दर्शकों को, कंचन टीवी के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, हमारा गांव श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन के तहत आया हुआ है। इसमें पहले सीवर लाइन दबने के बाद गलियां बनेगी। पहले सीवर लाइन का सर्वे हो चुका है, सीवर लाइन दबेगा और 4.5 साल से लगभग गलियां बननी बंद है। उसके बाद भी हमने सभी गलियों की लगभग जितना हमारे से हो सके था हमने उनकी रिपेयर की है, नालियां बनवाई हैं, जालियां रखी हैं, और पानी की निकासी का तो हमने ऐसा प्रबंध किया है कि कोई भी जोड़ हमारा ओवरफ्लो नहीं है। एक दो जहाँ पहली तो बात यह है कि गांव में किसी भी गली में कोई कीचड़ वगैरह है ही नहीं। अगर एक आधी गली में है तो अब जोड़ जो खुदाई होने लग रही है, उसका पानी निकाल जाता है एक गली में, वहाँ मिल सकता है थोड़ा बहुत, नहीं तो आपको कहीं भी किसी भी जोड़ को ओवरफ्लो आपको दिखाई नहीं देगा। हमने पानी की समुचित निकासी की व्यवस्था की है। और रही बात गांव के विकास कार्य की, जितना गांव का अवेलेबल फंड है, सारी 27.5 एकड़ जमीन है इस गांव में, इतने बड़े गांव में। उस PRI से जो फंड आता है आबादी ज़्यादा होने के नाते, उससे गांव का जितना भी हो सके उसका विकास किया है। गलियां बननी बंद है, इसीलिए गलियों के नाम से पैसा रिलीज नहीं हो पाया। जो बाहर की गलियां वो कुछ PRI फंड से, कुछ चौपाल आदियों का जितना भी सरकार की तरफ से पैसा आया उसका समुचित उपयोग किया गया है। सभी अधिकारियों की दिशा निर्देश के अनुसार, असेसमेंट के अनुसार उनकी पेमेंट की गई है। किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई गड़बड़ ज़्यादा हमारे कार्यकाल में तो नहीं हुआ। यदि सरकार आपकी इस खबर को देखती हो तो आप सरकार को चैनल के माध्यम से आपकी गांव की ओर से क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो मालिक होती है, परमात्मा के बाद सरकार का ही नंबर आता है। CM साहब आए थे हमारे यहाँ गांव में 2018 में, 4 पुल स्वीकृत करके गए थे। तीर्थ के 10वें तीर्थ है हमारा महाभारतकालीन, उसके लिए 1,16,00,000 रुपये दे करके गए थे। 37 लाख रुपये शमशान की 4 दीवारी के लिए दे करके गए थे। वो काम लगभग पूरे हो चुके हैं। 4 पुल बन चुके हैं, शमशान की 4 दीवारी बन चुकी है। और सरकार के सहयोग के बगैर कोई भी काम को, कोई भी विकास कार्य सरपंच नहीं करवा सकता। ये बीट ट्रूथ है, ये कड़वी सच्चाई है। हमें जो स्थानीय विधायक थे सरदार बख्शी सिंह जी, उनका समुचित सहयोग नहीं मिल पाया, नहीं तो सरकार अपनी तरफ से बहुत बढ़िया काम कर रही है। उनका सहयोग नहीं मिल पाया आपने? नहीं मिल पाया। उनसे काफ़ी नाराज हो आप? हम नाराज नहीं हैं,
वो कुछ छोटे भैया लीडरों के बहकावे में आकर के उन्होंने हमारा सहयोग नहीं किया। हम उनसे भी नाराज नहीं हैं। और हमारी कार्य प्रणाली का यह है, मैं शमशान की बात की जाए, शमशान का कुछ विकास कार्य करवाया जी? दीवार का कोई भी? शमशान की 4 दीवारी कंप्लीट है, बरामदा कंप्लीट है। कोई चौपाड़ पेंडिंग रहेगी हो किसी कारण? चौपाड़ जो भी रही है वो उस कम्युनिटी की वजह से रही है, नहीं तो चौपाड़ों में हमने लगभग जितना भी उसका रिपेयर हो सकता था हमने चौपाड़ों का रिपेयर किया है, उनका नवीकरण किया, रिनोवेशन किया है। चौपाड़ा का हमने लगभग सभी चौपालों में काम किया, किसी में थोड़ा किसी में ज़्यादा, सभी चौपालों में जितना हमारे पास फंड था उपलब्ध उसके अनुसार हमने सभी चौपालों में, सभी कम्युनिटी की चौपाल में, चाहे वो जोगी की हो, चाहे वो चमारों की हो, चाहे वो वाल्मीकियों की हो, चाहे वो ब्राह्मणों की हो, चाहे वो राजपूता की हो, हमने सभी में 36 बिरादरी को एक साथ लेकर चले, बिरादरी का कोई भेदभाव नहीं किया आपने किसी में भी? ऐसा है। हम हमारे को गांव ने आशीर्वाद दिया था प्रथम नागरिक बनने का, हमने उसी दिशा से गांव को देखा। हमारे ऊपर कोई रंजिशन ही तो कोई आरोप लगाया अलग बात है, लेकिन हमारे ऊपर कहीं भी जातिवादी का कोई आरोप नहीं लगा सकता, ना ही किसी ने लगाया। और मैं अपने गांव का बड़ा धन्यवादी हूँ कि 5 साल उन्होंने मेरा बहुत बढ़िया सहयोग किया, जिससे विकास कार्य हो पाए। सरकार ने एक स्कीम चलाई हुई थी कि हर घर शौचालय लगभग 99% घरों में शौचालय है। कोई ऐसा घर नहीं है हमारी नज़र में जिसमें शौचालय नहीं है। कंचन करनाल के नाम से डीसी साहब हुआ करते थे, बराड़ साहब, उन्होंने कंचन करनाल के नाम से स्कीम चलाई थी। लगभग शौचालय हमने वहीं पे पूरे करा दिए गए थे। और ये तो अपने पब्लिक के व्यूज़ हैं। मॉडल पाउंड के नाम से जो चलिए बोलो, हाँ बताओ। ऐसा है शौचालय की शौचालय लगभग हैं। जो तालाब खुदाई का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने तालाब पर एनक्रोचमेंट की हुई थी, वो तालाब का वो कर रहे हैं। मॉडल पाउंड के नाम से तालाब बनेगा, इसमें स्वच्छ पानी रहेगा, जिससे भैंसों को, पशुओं को, जैसे अब है ना, हाँ, पानी पीने में आसानी रहेगी। हाँ, हमारे गांव में कोई तालाब नहीं है और गर्मी में है ना, आप एक दिन नहाना हो आपको कितना एक्स्ट्रा वो लगेगा। और भैंस अगर, पशु अगर गर्मी में नहीं नहाएंगे तो वो बीमार पड़ेंगे। बहुत बढ़िया स्कीम है सरकार की। और तब पानी है ना, नीचे भूजल का जो सतर है वो नीचे गिरता जाने लग रहा है हमारे यहाँ ना। अब 110-15-20 फुट पे चला गया निचले पानी का। तो तालाब होएंगे, वाटर रिचार्ज होएगा, बारिश का पानी इकट्ठा होएगा आने वाली। क्या आप सरपंच साहब क्या मौके पे चल के हमारे साथ हमको दिखाएंगे कुछ विकास कार्य आपके? क्या जी, मैं आपके साथ चलने के लिए भी तैयार हूँ। अगर आप अकेला जा करके देखो, मैं आपके साथ किसी बंदे को भी भेजने के लिए तैयार हूँ। ठीक है जी। और जो भी विकास कार्य हुए हैं आपको उनका सभी का अवलोकन करवाया जाएगा।